दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ ITI में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग उपकरण के बारे में बताएंगे। तो ड्राइंग उपकरण का पहला हमारा उपकरण है ड्राइंग बोर्ड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। हर परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ड्राइंग जो बोर्ड होता है यह लकड़ी का बना होता है। दो या दो से अधिक आयताकार पट्टियों को दो बैटन्स की सहायता से जोड़कर स्क्रू की सहायता से जोड़कर बनाया जाता है। अब ड्राइंग बोर्ड जो होता है इसको एक एडजस्टेबल स्टैंड पे रखा जाता है। फिर इसके बाद उसके ऊपर हम ड्राइंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर लगाकर ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड जो होता है ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है इसका आकार। परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसका आकार ड्राइंग बोर्ड का आकार आयताकार होता है। और यह दो या दो से अधिक आयताकार पटरियों को जोड़कर बनाया जाता है। जैसा कि आपको ये ड्राइंग दिख रहा है, इसमें ड्राइंग बोर्ड का ये ड्राइंग बना हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें तीन पटरी को आपस में दो बैटन्स की सहायता से और स्क्रू की सहायता से जोड़ के ये ड्राइंग बोर्ड तैयार किया गया है। अभी ये ड्राइंग बोर्ड का जो नीचे का हिस्सा है, बॉटम, जैसा कि आप देख रहे हैं बॉटम हिस्सा है, और इसमें ये दो बैटन जो होते हैं, बैटन का कार्य होता है इन पटरियों को मुड़ने से रोकना या बिखरने से रोकना। परीक्षा में कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राइंग बोर्ड में बैटन्स का क्या कार्य होता है। तो बैटन्स का कार्य होता है कि ये जो दो या दो से अधिक पटरियां होती हैं, इसको मुड़ने से रोकने के लिए, इसको बिखरने से रोकने के लिए हम बैटन का प्रयोग करते हैं। और बैटन की सहायता से, स्क्रू की सहायता से इन पटरियों को कस के रखा जाता है। इसके बाद इसका एक मुख्य भाग होता है जो ड्राइंग बोर्ड के बाएं तरफ जो काली पट्टी लगभग 5 से 6 mm बाहर की तरफ निकली होती है, जो कठोर किस्म की लकड़ी की बनी होती है, जिसे इबोनी एज या वर्किंग एज कहा जाता है। इसका कार्य होता है कि इसकी सहायता से टी स्क्वायर का हेड, इसके बाद अभी हमारा जो दूसरा ड्राइंग उपकरण है टी स्क्वायर, उसके बारे में बताएंगे। जो टी स्क्वायर का हेड होता है वो वर्किंग एज की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर आगे पीछे खिसकता है, जिसके द्वारा हम टी स्क्वायर के कार्यकारी सिरे से हम सीधी लाइन, क्षैतिज लाइन और उसके पैरेलल लाइन खींचते हैं। इसके बाद इसका मुख्य भाग होता है स्ट्रिप्स, स्क्रू, बैटन और इबोनी एज या वर्किंग एज। अब इसके बाद इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि मटेरियल किस सामग्री का बनता है। सामग्री कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है और ITI में भी पूछा गया है कि ये जो ड्राइंग बोर्ड होता है ये एक विशेष किस्म की लकड़ी का बनता है। विशेष किस्म की लकड़ी का। यह एक विशेष किस्म की लकड़ी, विशेष किस्म का मतलब होता है कि वह लकड़ी नर्म होती है और वह सीजन्ड होती है। सीजन्ड का मतलब उसके ऊपर मौसम का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि हम जानते हैं कि लकड़ी के ऊपर मौसम का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गर्मी का मौसम आता है तो लकड़ियाँ फट जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं, फैल जाती हैं। फिर ये जो
बारिश का मौसम आता है या ठंडी का मौसम आता है तो लकड़ियाँ आपस में क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो इससे इस प्रकार से ये मौसम का जो प्रभाव जो लकड़ियों पर पड़ता है उससे बचने के लिए ड्राइंग बोर्ड पे एक विशेष किस्म की लकड़ी का बनाया जाता है जिससे उस पर मौसम का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अभी ये विशेष किस्म की लकड़ी किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? अभी इसका वृक्ष, परीक्षा में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है ये किस लकड़ी, किस वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये 3 जंगली वृक्ष होते हैं। एक होता है कैल, ओक तथा जैतून नामक वृक्ष। ये वृक्ष कैल, ओक तथा जैतून नामक वृक्ष से प्राप्त की जाती है। इसमें यह विशेष गुण पाया जाता है कि सबसे पहला इसका गुण होता है कि यह बहुत ही मुलायम और नर्म होती है। मुलायम होने का रीजन ये होता है कि मुलायम लकड़ी का ही ड्राइंग बोर्ड क्यों बनाया जाता है। इसका मेन रीजन है कि ड्राइंग पेपर को ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करने के लिए, ड्राइंग पिन को धंसाने के लिए नर्म लकड़ी का ही ड्राइंग बोर्ड बनाया जाता है। अगर यह हार्ड लकड़ी या कठोर किस्म की लकड़ी होगी तो उसमें ड्राइंग पिन को आसानी से हम धंसा नहीं सकते हैं, जिससे ड्राइंग पेपर को सेट करने के लिए उसके चारों, ड्राइंग पेपर के चारों किनारों पर, चारों कोनों पर हम ड्राइंग पिन लगाते हैं। तो अगर वह लकड़ी हार्ड होगी तो ड्राइंग पिन का लगाने में हमें सुविधा होगी। इसलिए तो ये सबसे, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है इन प्रकार के वृक्षशील लकड़ियों का ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए कि वह एक नर्म लकड़ी होती है। अब इसके बाद इन लकड़ियों पे मौसम का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे कोई भी मौसम हो। प्रत्येक मौसम में ये जो वृक्ष की लकड़ियाँ होती हैं यह अपने उसी अवस्था में बनी रहती हैं जैसे ऑलरेडी पहले से हैं। इसमें न तो फैलेंगी, न तो फटेंगी, न तो सिकुड़ेंगी। इसलिए इस प्रकार की लकड़ी का यह तैयार किया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ड्राइंग बोर्ड का साइज माप कहाँ से लिया जाता है, इसका स्टैंडर्ड साइज, मानक साइज। मानक साइज इसकी जो ड्राइंग बोर्ड होती है, हम ये जानते हैं कि ड्राइंग बोर्ड आयताकार होती है। आयताकार लकड़ियों को, पटरियों को, 2 या 2 से अधिक पटरियों को जोड़ के बनाया जाता है। तो इसमें लंबाई होगी, इसकी कुछ चौड़ाई होगी और इसकी मोटाई, स्ट्रिप्स की मोटाई, जो पटरी है पटरी की मोटाई, मतलब उसकी जो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई है जो यहाँ से यहाँ तक मापी जाती है, ड्राइंग बोर्ड की चौड़ाई जो यहाँ से यहाँ तक मापी जाती है, और ड्राइंग बोर्ड की मोटाई जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ली जाती है। तो ये इसमें इसका मानक साइज, अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे कहीं पूछा जाता है कि ड्राइंग बोर्ड का मानक साइज ड्राइंग बोर्ड के किस भाग से लिया जाता है, तो इसके लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से लिया जाता है। इसके बाद ड्राइंग बोर्ड का स्टैंडर्ड साइज, ड्राइंग बोर्ड का स्टैंडर्ड साइज, मानक साइज, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि ड्राइंग बोर्ड का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हम 4 प्रकार के स्टैंडर्ड साइज, मानक साइज का हम ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग करते हैं, जिसमें अभी हम आपको नोट करवा दे रहे हैं। तो इसमें लिख लीजिए ड्राइंग बोर्ड का मानक साइज। मिलीमीटर में, इसमें
दो कॉलम बना लीजिए। क्रम संख्या, पद नाम, साइज। जो पहला इसका स्टैंडर्ड साइज होता है, मानक साइज होता है, जो सबसे बड़ा साइज होता है किसी भी ड्राइंग बोर्ड का, जो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड साइज होता है उसको हम D0 के नाम से जानते हैं। D0, D0 का जो माप होता है उसकी लंबाई 1500, चौड़ाई 1000 और मोटाई 25। ये साइज mm में होती है, मिलीमीटर में। अब इसका जो दूसरा D0 से छोटा साइज होता है वह हमारा होता है D1। D1 की जो लंबाई होती है 1000, चौड़ाई 700 और मोटाई 25 mm होती है। D0 के बराबर ही मोटाई, D0 और D1 की मोटाई 25-25 mm होती है। लंबाई 1500 mm, चौड़ाई 1000 mm। D1 का लंबाई 1000 mm, चौड़ाई 700 mm। इसके बाद इसका जो तीसरा स्टैंडर्ड साइज होता है इसको हम D2 के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई 700 mm होती है और इसका जो चौड़ाई है वो 500 mm होता है और इसकी मोटाई देखिए यहाँ पे 25 से 15 mm हो जाती है। जो D2 साइज होता है इसकी लंबाई 700 mm, इसकी चौड़ाई 500 mm और इसकी मोटाई जो होती है वो 25 mm नहीं 15 mm आ जाती है, 10 mm कम हो जाती है। इसके बाद जो सबसे छोटा साइज होता है उसे हम D3 के नाम से जानते हैं। अभी इसकी लंबाई जो होती है 500 mm होती है और इसकी चौड़ाई होती है 350 mm और इसकी मोटाई होती है 15 mm। यह इसका स्टैंडर्ड साइज है, मानक साइज है। परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है कि ड्राइंग बोर्ड का सबसे बड़ा मानक साइज, सबसे बड़ा स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जो D0 होता है वही सबसे बड़ा साइज होता है। अब अगर इसकी माप में हम लेते हैं तो इसकी लंबाई 1500 mm और चौड़ाई 1000 mm और इसकी मोटाई 25 mm होती है। इसके बाद जो इसका दूसरा इससे छोटा साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है, वह D1 होता है और वह इसकी लंबाई 1000 होती है और उसके चौड़ाई 700 mm और मोटाई 25 mm होती है। इसके बाद तीसरा जो है इसका है D2 में जो इसकी लंबाई होती है 700 mm और चौड़ाई 500 mm और इसकी जो मोटाई होती है 15 mm होती है। इसके बाद D3 साइज होता है जो सबसे छोटा साइज होता है, ड्राइंग बोर्ड का स्टैंडर्ड साइज के सबसे छोटा साइज होता है। उसकी जो लंबाई होती है 500 mm, चौड़ाई 350 mm और मोटाई जो होती है 15 mm होती है। इस प्रकार जो ड्राइंग बोर्ड का ये है, इसमें आज हमने इसके आकार के बारे में, किस सामग्री का बना होता है, जैसे हमने बताया आकार कैसा होता है, आयताकार होता है। ऑप्शन में आपको वृत्ताकार, वर्गाकार और बेलनाकार या तमाम ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आपका सही कौन सा होगा, जो रेक्टेंगुलर होगा, आयताकार होगा, वो आपका सही होगा। सामग्री एक विशेष किस्म की लकड़ी का, मुलायम लकड़ी का, नरम लकड़ी का बना होता है, जो कि कैल, ओक तथा जैतून नामक वृक्ष की लकड़ी से बना होता है। इस लकड़ी में हमने बताया कि एक विशेष किस्म की लकड़ी का मतलब इसके मौसम का इसके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसका मानक साइज जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि एक ड्राइंग बोर्ड का मानक साइज कहाँ से लिया, जैसे किस भाग से लिया जाता है, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से लिया जाता है। और ड्राइंग बोर्ड का मानक साइज मिलीमीटर में, ये जो मान दिए हुए हैं ये सब किस में है, मिलीमीटर में है, क्योंकि ड्राइंग मैक्सिमम चीज़ क्या मिलीमीटर में ही पढ़ी जाती है। तो इस प्रकार ये हमारा पहला जो ड्राइंग का उपकरण है, ड्राइंग बोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद हमारा दूसरा जो है वह है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के बारे में हम आपको अभी बता रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों,
ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम टी स्क्वायर के नाम से जानते हैं। टी स्क्वायर। अब बात आती है कि इसका टी स्क्वायर नाम कैसे पड़ा। इसकी बनावट, इसकी संरचना आप देख रहे हैं कि जो इसकी संरचना है ये अंग्रेजी के कैपिटल लेटर टी के आकार का होता है। अभी जो ये ड्राइंग टी स्क्वायर का बना हुआ है, ये जो फिगर ड्रा हुआ है, इसमें आप देखिए कि इसका जो बनावट है वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर टी की तरह ही दिख रहा है, इसलिए इसका नाम टी स्क्वायर रखा गया है। अभी इसके दो मुख्य भाग होते हैं। परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर के मुख्य भाग। इसके दो मुख्य भाग होते हैं। नंबर एक, स्टॉक या हेड। नंबर दो, ब्लेड। जैसा कि ड्राइंग में आप देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ये इसका स्टॉक या हेड कहलाता है, स्टॉक या हेड। और ये वाला हिस्सा जो लंबा वाला यहाँ से बड़ा वाला हिस्सा है इसको ब्लेड कहा जाता है। जैसे देखिए ब्लेड दिया गया है और ये स्टॉक और हेड। अभी ये दोनों आपस में स्क्रू की सहायता से, ये देखिए स्क्रू लगे हुए हैं, स्क्रू की सहायता से, पेंच की सहायता से 90 अंश के कोण पे जुड़े होते हैं। परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आईटीआई का एग्जाम हो, हर जगह ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो टी स्क्वायर का हेड होता है और ब्लेड होता है, हेड और ब्लेड आपस में कितने डिग्री के कोण पे जुड़े होते हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से 90 अंश के कोण पे जुड़े हुए होते हैं। और इसमें जो इसका जो ब्लेड है, ये हेड है, हेड का कार्य है, यह जो ड्राइंग बोर्ड पे अभी हमने बताया इबोनी एज या वर्किंग एज के जो बाएं तरफ ड्राइंग बोर्ड के आयताकार ड्राइंग बोर्ड के बाएं तरफ जो काली पट्टी बाहर की तरफ निकली होती है 5 से 6 mm की, उस पे इसका जो ये हेड होता है या स्टॉक होता है वो खिसकता है। और ब्लेड का कार्य क्या होता है? अभी ब्लेड का कार्य होता है, इसकी सहायता से हम ड्राइंग बोर्ड पे जो ड्राइंग बनाते हैं तो टी स्क्वायर की सहायता से हम सीधी रेखा या उसके समानांतर रेखा, सीधी रेखा का मतलब क्षैतिज रेखा, इसकी सहायता से हम ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं, वर्टिकल लाइन नहीं खींच सकते, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन या उसके पैरेलल, क्षैतिज रेखा या उसके समानांतर रेखाएं इसके द्वारा खींची जा सकती हैं। अगर हमें किसी कोण पे लाइन खींचना है या ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है तो इसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट और होता है जिसे हम सेट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। सेट स्क्वायर का प्रयोग करके उस तरह की लाइनें बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, जिसको हम इसके लिए आपका अगले वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें पहले आप ड्राइंग टी स्क्वायर के बारे में समझ लीजिए। तो टी स्क्वायर का साइज, अभी हमने बताया कि इसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, स्टॉक और हेड आपस में जुड़े होते हैं। हाँ, जो कितने डिग्री पे जुड़े होते हैं, यह स्टॉक, ब्लेड आपस में 90 अंश के कोण पे जुड़े होते हैं। इसका साइज, माप परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि जो टी स्क्वायर होता है इसका माप
जो इसका स्टैंडर्ड माप होता है, मानक माप होता है, इसके किस भाग से लिया जाता है? तो इसका जो स्टैंडर्ड या मानक माप होता है इसकी ब्लेड की लंबाई से, ब्लेड की लंबाई से। अभी देखो ये इसका स्टॉक हो गया और ये इसका ब्लेड हो गया। तो ब्लेड की लंबाई से मानक साइज कहाँ से लिया जाता है? ब्लेड की लंबाई से। अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टी स्क्वायर का, सिर्फ कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टी स्क्वायर का साइज, जो इसका मानक साइज होता है, जो इसका स्टैंडर्ड साइज होता है, इसे किस भाग से लिया जाता है? तो इसके ब्लेड की लंबाई से। इसमें स्टॉक का कोई रोल नहीं, सिर्फ ब्लेड की लंबाई से और इसका मानक साइज। ये भी एमएम में होता है। मिलीमीटर में। जैसे अभी हमने ड्राइंग बोर्ड का मानक साइज दिया था, उसी तरह इसमें भी पहला इसका कॉलम होगा क्रम संख्या, दूसरा हो जाएगा पद नाम, तीसरा हो जाएगा साइज। अभी देखिए जो सबसे बड़ा इसका साइज होती है उसको हम T0 के नाम से, किस नाम से जानते हैं? T0 के नाम से। जैसे हमें ड्राइंग बोर्ड का सबसे बड़ा साइज था उसे हम D0 के नाम से जानते थे, तो जो टी स्क्वायर का सबसे बड़ा साइज है इसको हम T0 के नाम से जानते हैं। T0, अब इसका साइज कहाँ से लिया जाता है? हम जानते हैं कि इसका साइज इसकी ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। तो ब्लेड की लंबाई कितने होगी? 1500 mm। कितना होगी? 1500 mm। जो सबसे बड़ा साइज है T0, उसकी ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? 1500। नंबर 2 पे T1। T1 पे जो इसकी लंबाई, इसके ब्लेड की लंबाई होती है वो होती है 1000 mm। उसके बाद नंबर 3 पे आता है T2। T2 के ब्लेड की लंबाई जो होती है वो होती है 700 mm। और जो सबसे छोटा इसका मानक साइज, स्टैंडर्ड साइज माना जाता है वो होता है T3। T0, T1, T2, T3। अब T3 की जो इस ब्लेड की लंबाई होती है वो हमारी 500 mm होती है। इसको यहाँ पे लिख लो मिलीमीटर में। इस प्रकार से जो ये टी स्क्वायर हुआ, इसमें आपने इसका संरचना के बारे में पढ़ा कि इसमें इसके मुख्य 2 भाग होते हैं, स्टॉक और हेड, और आपस में ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 अंश के कोण पे जुड़े होते हैं। अभी ब्लेड में आप ये देखिए कि इसका एक सिरा, जिसका ब्लेड होता है ना, उसका एक सिरा तो बिल्कुल सीधा होता है और दूसरा सिरा जो लंबाई में होता है वो टेपर होता है। तो इसका जो बिल्कुल सीधा होता है उस पे काली पट्टी, एक कठोर लकड़ी का काली पट्टी लगी होती है, जिसकी सहायता से ये क्या होता है, यहाँ से पेंसिल का कार्य, ये जिसका वर्किंग एज होता है, ये जो काली पट्टी होती है इसी को हम क्या कहते हैं? वर्किंग एज। ये कार्यकारी सिरा होता है। तो जो लाइन खींचते हैं इसी के सहारे हम सीधी लाइन, जिसे हम क्षैतिज लाइन या उसके पैरेलल रेखा या उसके समानांतर रेखा खींचते हैं, ये वर्किंग एज की सहायता से ही इसके द्वारा हम लाइन खींचते हैं। अब इसके बाद इसमें आप देखेंगे ऊपर की तरफ एक होल होता है जिसे हैंगिंग होल कहते हैं। इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, क्योंकि टी स्क्वायर का ब्लेड लंबा होता है तो इसको ले आने में या इसको रखने में सुविधा होती है। तो इस होल का कार्य होता है कि किसी दीवार में आप एक कील में इसे आसानी से उसको टांग के इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। इस होल का यही कार्य होता है, कोई इसका विशेष कार्य नहीं होता है। इसका विशेष कार्य यही होता है कि इसकी जो ये ब्लेड होता है, ब्लेड में जो इसका वर्किंग एज होता है, कार्यकारी सिरा होता है, इसी की सहायता से हम ड्राइंग बोर्ड पे इसको लगा के हम क्या करते हैं कि सीधी रेखा, जिसे हम क्षैतिज रेखा या उसके पैरेलल रेखा कहते हैं, खींच सकते हैं। अगर हमें ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन या किसी कोण पे कोई रेखा खींचनी है तो इसके साथ अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेट स्क्वायर के बारे में बताएंगे। वह सेट स्क्वायर का उपयोग करके टी स्क्वायर के साथ
और सेट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से दोनों का उपयोग करके हम फिर उस तरह की रेखाओं को हम खींच सकते हैं। तो ये हमने आज आपको इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग का दो महत्वपूर्ण उपकरण ड्राइंग बोर्ड और टी स्क्वायर के बारे में आपको बताया। हमें विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारा ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे आने वाले समय में जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप ITI की तैयारी में और या अन्य परीक्षाएं जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी भी कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप उसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसका हम सलूशन जो होगा उसको आपको हम करा देंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।